आखिर क्या हुआ उस समय जब कंस ने किया हस्तिनापुर पर हमला? कैसे हुआ भीष्म पितामह और कंस के बीच एक भयंकर युद्ध? मित्रों, महाभारत के युद्ध में बहुत से महान योद्धा थे। इनमें कुछ देवताओं के अंश थे तो कुछ शक्तिशाली राक्षसों के। महाभारत युद्ध से पहले 3 राज्य बहुत शक्तिशाली थे, मगध, पांचाल और हस्तिनापुर, जिनके राज्य पर कोई दूसरा राज्य तो दूर स्वयं देवता भी कब्जा नहीं कर सकते थे, क्योंकि मगध में कंस, जरासंध, पांचाल में द्रुपद और हस्तिनापुर में भीष्म जैसे योद्धाओं का राज था। इन राज्यों ने कभी पराजय नहीं देखी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कंस ने हस्तिनापुर पर हमला कर भीष्म पितामह से दुश्मनी मोल ली? और क्यों हुआ दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध? और कैसे बचा कंस भीष्म पितामह के हाथों मरने से? नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नवीन आस्तिक टेल्स पर। मित्रों, ये बात उस समय की है जब भीष्म पितामह हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य के विवाह के लिए कन्या ढूंढने निकले थे। उन्होंने कई राज्यों में भ्रमण किया, लेकिन उन्हें अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए कोई उत्तम कन्या नहीं मिली। फिर उन्होंने अपने सेनापतियों को कई अलग अलग राज्यों में भेजा ताकि वह एक उत्तम कन्या की खोज कर सकें। तब उनमें से एक सेनापति भगदत्त के राज्य असम में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर वह भगदत्त के महल में गया, जहां उसने देखा कि भगदत्त इंसानों की बलि दे रहा है, जिनमें हस्तिनापुर के कई सारे सैनिक भी शामिल हैं। सेनापति ने ये बात जाकर पितामह भीष्म को बताई। तब भीष्म क्रोधित हो गए। उन्होंने हस्तिनापुर से ही एक अमोघ अस्त्र असम के राजा का नाम लेकर छोड़ा, जो सीधा जाकर भगदत्त को लगा। कहते हैं कि उस अमोघ अस्त्र से भगदत्त की मृत्यु तो नहीं हुई, लेकिन वो मूर्छित हो गया। ये सब देखकर वहाँ के सैनिक डरने लगे। जब ये बात भगदत्त के मित्र कंस को पता चली, वह जानता था कि हस्तिनापुर को जीत पाना बेहद ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसने अपने मित्र के लिए राक्षसों की सेना लेकर हस्तिनापुर पर हमला कर दिया। जब वह हस्तिनापुर के करीब पहुंचा, तब उसने अपने धनुष की टंकार बजाना शुरू किया और जोर जोर से गर्जना करने लगा, जिससे हस्तिनापुर की धरती हिलने लगी। ये सब देखकर भीष्म पितामह अपने महल के सबसे ऊपरी किले पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कंस अपनी सेना के साथ हस्तिनापुर के अंदर प्रवेश करने वाला है। तब भीष्म के सेनापति अपनी सेना को सजाने के लिए कहते हैं। तब भीष्म मना कर देते हैं और अकेले ही रथ पर सवार होकर कंस की ओर बढ़ते हैं। उन्होंने अपने धनुष की प्रत्यंचा को इतनी जोर से खींचा कि उससे बहुत गंभीर ध्वनि निकली, जिसकी वजह से कंस की सेना में भगदड़ मच गई। ये सब देखकर कंस अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति को भीष्म से युद्ध करने भेजता है, लेकिन भीष्म पितामह ने अपने एक ही बाण से कंस के सेनापति को 2 टुकड़ों में काट दिया। सेनापति का ये हाल देखकर कंस ने अपनी पूरी सेना को भीष्म पितामह पर हमला करने का आदेश दिया। कंस की विशाल सेना को अपनी ओर आता देख भीष्म पितामह ने एक दिव्य बाण अभिमंत्रित किया और उसे चला दिया। उस अमोघ अस्त्र से शूल, परसे, मूसल और बाणों की वर्षा होने लगी, जिससे कंस की सेना बुरी तरह परास्त हो गई। अपनी सेना को हारता हुआ देख कंस ने अपना सबसे शक्तिशाली मायावी अस्त्र भीष्म पर चला दिया, जिसके लगते ही भीष्म पितामह का रथ नष्ट हो गया। तब कंस हंसते हुए बोला, बस इतना ही बल है क्या हस्तिनापुर में? ये सब देखकर भीष्म अत्यंत क्रोधित हुए। तब क्रोध में आकर उन्होंने अपने महारौद्रास्त्र का आह्वान किया। उस अस्त्र के प्रकट होते ही धरती हिलने लगी, सभी देवता घबराने लगे। जब भीष्म पितामह उस महाविनाशक अस्त्र को कंस पर छोड़ने लगे, तभी एक आकाशवाणी हुई, जिसने भीष्म पितामह को बताया कि इसका वध किसी और के हाथों निश्चित है। आप अपने प्रचंड अस्त्र का प्रयोग न करें। इसका प्रयोग कंस और उसकी सेना के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के लिए महाविनाशक है। इस भविष्यवाणी को सुनते ही कंस भी समझ गया कि भीष्म पितामह को जीतना लगभग नामुमकिन है। तब उसने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और वहां से चला गया। आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही भक्ति तथा ज्ञानवर्धक वीडियोज के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।